नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे डिजिटल स्ट्राइक की। आपने एयर स्ट्राइक सुना होगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी सुना होगा, लेकिन क्या आप डिजिटल स्ट्राइक के बारे में जानते हैं? दरअसल सरकार डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। डिजिटल स्ट्राइक मतलब उन यूट्यूब चैनल्स, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है जहां पर देश विरोधी सामग्री परोसी जा रही है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, सरकार किस तरह से काम कर रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के बारे में बता देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर जानकारी आसानी से मिल जाएगी। रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में रूस के जो सैनिक हैं वो किस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग के हालात क्या हैं, अमेरिका उस पर किस तरह का रुख अपना रहा है, भारत का रुख क्या है, ये तमाम जानकारियां आपको आज की डिजिटल दुनिया में घर बैठे आसानी से मिल जाती हैं। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने के बारे में इंटरनेट के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के फायदे तो बड़े हैं, जानकारी का अकूत भंडार इसमें छुपा हुआ है और आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, विज्ञापन के लिए भी अपना जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के जितने फायदे नजर आते हैं उतने नुकसान भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिस पर आसानी से यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। यानी कि अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर आपने देखी और उस पर आपने आसानी से यकीन कर लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस खबर को देखा, उस पर आपने सीधा यकीन कर लिया, आपने उस खबर की जांच पड़ताल नहीं की। आपने अगर एक दो और वेबसाइट्स पर या उस खबर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो सर्च नहीं की तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जानकारी के शिकार भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार को डिजिटल स्ट्राइक करनी पड़ रही है, क्योंकि देश में कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो सरकार के खिलाफ गलत जानकारी पूरे देश के लोगों तक फैला रहे हैं। और केवल सरकार के खिलाफ जानकारी नहीं फैला रहे हैं, इनका मकसद देश विरोधी ताकतों को बल देना है। जो देश के खिलाफ जो आपराधिक छवि के लोग हैं, जो आतंकवादी कनेक्शन हैं, वो भी इनका इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं उन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। लिहाजा सरकार अब इस दिशा में कदम भी उठा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर से, यानी कि दिसंबर 2021 से लेकर के अब तक करीब 78 यूट्यूब चैनल्स बैन किए जा चुके हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में गलत जानकारी मुहैया कराना, जम्मू कश्मीर को लेकर के गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, भारत की विदेश नीति को लेकर के गलत जानकारी पहुंचाना, या फिर देश विरोधी ताकतों को ज्यादा बल देना। यही वो वजह हैं कि सरकार बार बार डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। और खासतौर पर कुछ ऐप्स भी सरकार ने, आपको याद होगा, बैन किए थे हाल ही में। उनके जरिए जो देश की जो जानकारी है वो जो है विदेशों तक पहुंचाई जा रही थी, जिसका इस्तेमाल देश के खिलाफ हो सकता था। यानी कि इंटरनेट एक तरफ, जो सोशल मीडिया है वो आपको लोगों से जोड़कर रखता है, आपके लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है, लेकिन इसके जरिए एक दीमक की तरह इसका इस्तेमाल जो है वो देश विरोधी ताकतें करने की कोशिश कर रही हैं और देश को अंदर से खोखला इस वर्चुअल दुनिया के जरिए करने की कोशिश लगातार देश विरोधी ताकतों की ओर से की जा रही है। जो ताजा अपडेट है वो ये है कि सरकार ने ऐसे ही 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, उन्हें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जो सरकार है वहां हालात किस तरह के हैं ये दुनिया देख रही है। वहां की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जो है एक एजेंडा उन्होंने सेट कर रखा है, एक मुहिम चला रखी है और भारत के खिलाफ भ्रामक जानकारियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि सरकार जो है
अब कदम उठा रही है, एक्शन भी ले रही है। और हाल के दिनों में सरकार ने इस तरफ कार्रवाई भी जो है वो तेज की है और एक्शन भी देखने को मिला है। लगातार कार्रवाइयां हुई हैं और जो ताजा अपडेट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, जिसमें पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल शामिल हैं। भारत के बारे में इनमें गलत और झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते और लोक आदेश के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी। 22 यूट्यूब चैनल्स के अलावा 4 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को भी बैन किया गया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये कोई छोटे मोटे चैनल्स नहीं थे। 260 करोड़ दर्शकों तक इनकी रीच थी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर और यूक्रेन समेत कई मुद्दों को लेकर के जो है वो झूठी जानकारी पहुंचाई जा रही थी। भारतीय सेना को लेकर के पहुंचाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर में वहां पर जो स्थिति है, वहां का जो माहौल है वो किस तरह से बिगड़े, इसकी तैयारियां पूरी तरह से की जा रही थी। ये कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं, वहां पर भारत की विदेश नीति की थू हो, ये कोशिश इन चैनल्स के जरिए की जा रही थी। यही वजह है कि अब इन चैनल्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। लगातार भ्रामक जानकारी यहां के जरिए दी जा रही थी। और आप इन चैनल्स की हिमाकत देखिए। भारतीय जो टीवी चैनल्स हैं उनके टेम्पलेट का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा था। न्यूज एंकर्स जो भारत के प्रसिद्ध न्यूज एंकर हैं, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यह क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इन चैनल की एक विश्वसनीयता है और अगर इनका इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो खबर की विश्वसनीयता है वो बढ़े। इसलिए जो भारत के न्यूज एंकर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। किन चैनल्स को बैन किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। ARP न्यूज, AOP न्यूज, LDC न्यूज, सरकारी बाबू, ये वो तमाम चैनल हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन चैनल्स को बैन किया गया है। SS जोन हिंदी, स्मार्ट न्यूज, न्यूज 23 हिंदी, ऑनलाइन खबर, DP न्यूज, PKB न्यूज, किसान तक, बोराना न्यूज, ये वो तमाम चैनल्स हैं जिनको बैन किया गया और इनको बैन करना बेहद जरूरी था। और अगर आप इनके सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो इनके सब्सक्राइबर्स कोई 1000 या 2000 नहीं थे, लाखों में इनके सब्सक्राइबर्स थे। इसके अलावा सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, RJ जोन 6, एग्जाम रिपोर्ट, डिजी गुरुकुल, दिन भर की खबरें, ये वो चैनल्स हैं जिनको अब बैन कर दिया गया है। यानी कि अब ये भ्रामक जानकारियां नहीं फैला पाएंगे। और ऐसे न जाने कितने चैनल्स हैं और सरकार की नजर इन चैनल्स पर लगातार बनी हुई है। और ये सबसे अच्छी बात है। पाकिस्तान के कौन कौन से चैनल हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के 4 चैनल, दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी 2.0, ये वो 4 पाकिस्तान के चैनल्स भी हैं जिनके जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने का काम, भारत के खिलाफ एक तरह से जहर उगलने का काम, भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। और सरकार के द्वारा लगातार इन पर एक्शन भी देखने को मिला है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में 5 साल में कितने सरकारी अकाउंट हैक हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। साल 2017 में 175 अकाउंट हैक हुए थे। इसके अलावा साल 2018 में 114, साल 2019 में 61 और साल 2020 में 77 अकाउंट हैक किए गए थे। साथ ही साथ साल 2021 में 189 और साल 2022 में अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है और 22 जो है वो हैक किए जा चुके हैं। माफ कीजिएगा, 28 जो हैं वो अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। 22 जो हैं वो YouTube चैनल जो हैं वो सरकार ने जो है बैन कर दिए हैं। तो जहां इन चैनल्स पर एक्शन होना जरूरी था, अब आगे क्या
इन चैनल्स पर बैन लगाने भर से काम पूरा हो गया है? क्या यहाँ पर जो सरकार है केवल उसी की जिम्मेदारी बनती है? क्या जो लोग इन चैनल्स को देख रहे हैं क्या उनकी कंटेंट को लेकर के कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर खबरों का भंडार रहता है। आप एक खबर अगर कोई प्रकाशित होती है किसी न्यूज़पेपर में या फिर कोई चैनल किसी खबर को ब्रेक करता है तो उसको दिखाने के तरीके हर चैनल के अलग अलग होते हैं। उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कौन सा चैनल किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस खबर को दिखा रहा है वो समझना बेहद जरूरी होता है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है कंटेंट को लेकर के कि कोई भी कंटेंट किस तरह से दर्शकों के बीच में परोसा जा रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर किसी चैनल पर भ्रामक जानकारी दी जा रही है या फिर किसी भी तरह की जानकारी दी जा रही है तो फिर आप एक नजर में कैसे उस जानकारी पर यकीन कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि अगर कोई जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रही है तो यह आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है कि उस जानकारी को पहले पैमाना जो है उस जानकारी का कर लें, यानी कि उस जानकारी को तोल जरूर लें कि जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है क्या वो जानकारी सही है, कहीं आपको बरगलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, कहीं आपके मन में किसी तरह का जहर डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। यानी कि यहां पर सावधान रहना बेहद जरूरी है। और जब से YouTube चैनल्स हो गए या फिर सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट हो गए, इनको जो इस्तेमाल करना होता है, इनको इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। और यही वजह है कि इनके जरिए देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल गलत कामों में ज्यादा किया जा रहा है। यही वजह है कि जो जानकारियां इनके द्वारा दी जा रही हैं उनका भी एक मकसद है। मकसद ये कि देश को, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, उस जानकारी के जरिए एक तरह से उन्माद की स्थिति पैदा करने की कोशिश करना, उस जानकारी के जरिए जो भरोसा सरकार पर लोगों को होना चाहिए उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश करना, इस जानकारी के जरिए जो देश के खिलाफ ताकतें साजिश रच रही हैं उनको ताकत देने की कोशिश करना। यानी कि कोशिशें तमाम की जा रही हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि जिम्मेदारी हमारे दर्शकों की भी बनती है, जो अगर आप भी किसी भी YouTube चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं या फिर उसके वीडियोस देखते हैं, आप हाल ही का आप केस ले लीजिए, एक केमिकल इंजीनियर गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर देता है और जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उसके मोबाइल फोन की जांच की जाती है, उसके लैपटॉप की जांच की जाती है, तो पता चलता है कि वो जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, उनसे वो प्रभावित था और जाकिर नाइक को जो है वो बैन कर दिया गया है भारत में। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि जाकिर नाइक जैसे लोग देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं, एक केमिकल इंजीनियर जो जब उससे ये सवाल पूछा गया कि आखिर वो इतना महंगा उसने लैपटॉप क्यों खरीद रखा है, तो उसने ये कहा था कि वो एक ऐप जो है वो डेवलप करना चाहता है। तो आप जरा सोचिए, जब एक इतने पढ़े लिखे एक IIT इंजीनियर के मन में इन वीडियोस को देख करके इस तरह के विचार आ सकते हैं, तो फिर वो कितना प्रभावित हो सकता है। और एक आम इंसान उस पर जो ये विचार थोपने की कोशिश की जाती है वो इनसे कितना प्रभावित होगा, आप खुद ब खुद सहज अंदाजा इन बातों से लगा सकते हैं। और ये केवल एक उदाहरण है और ये केवल एक संख्या है। ना जाने ऐसे और कितने YouTube चैनल्स हैं जिन पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। और इनकी रीच जिस तरह से मैंने आपको बताया 260 करोड़ होना, ये आंकड़ा कम नहीं है। इतने सब्सक्राइबर्स अगर इनके पास थे तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर गुमराह कर सकते हैं, और न जाने कितने लोगों को गुमराह भी किया होगा। इसीलिए अगर कोई भी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है तो उसको तोल जरूर लें, सच्चाई के पैमाने पर उसको परख जरूर लें।
तो भले ही सोशल मीडिया जानकारी का भंडार हो और जानकारी इसमें अथाह हो, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों की भी बनती है। और हम लगातार अपने दर्शकों से भी ये अपील करते हैं कि अगर आप तक कोई भी जानकारी पहुंच रही है तो फिर उसे सच्चाई के पैमाने पर एक बार तोल कर जरूर देख लें, उसमें ये जरूर देख लें कि उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो फिर पुलिस को सूचित जरूर करें या फिर मंत्रालय को इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि आप अगर जागरूक रहेंगे तो फिर भारत के खिलाफ भले ही कितनी देश विरोधी ताकतें खड़ी हो जाएं, भारत का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। और उम्मीद करेंगे कि ऐसे चैनल्स के खिलाफ सरकार की, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ये डिजिटल स्ट्राइक ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।